हलेलुया हलेलुया हलेलुया। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। पिता तेरी दया कृपा करना सदा की है, बोलिए आमेन। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक हमको, आपको, सबको संभाला है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने आज बहुत बड़ा गुड रहस्यमय बातों को आप लोगों के जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। तो आज के जो वचन है बहुत पावरफुल है। इसको आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो बातें आप सुने जा रहे हैं ये अद्भुत गुड रहस्यमय बातें हैं, जिसको लोग सुन करके चकित हो जाएंगे। कितने लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और कितने लोगों के जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वचन को सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो परमेश्वर पिता अपना सत्य वचन से आपको इस गुड रहस्यमय बातों को प्रकट करने जा रहे हैं, ये मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु सत्य वचन के लिए, जो आपने प्रभु अपने अद्भुत रहस्यमय गुड बातों को प्रकट किया है हमारे जीवन में। और प्रभु हमारे जीवन के माध्यम से प्रभु उन प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों के जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं, जो आज तक इन बातों से हालेलुया अनजान रहे हैं। इसके लिए हृदय के कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया होने दे महान परमेश्वर। आज का जो वचन है ये हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों लोगों तक पहुँचे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों को प्रभु हालेलुया आज के इस वीडियो के द्वारा प्रभु लोगों को इस वीडियो को देखने में, सुनने में किसी प्रकार से कोई विघ्न ना हो, बाधा ना हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए कौन कौन लोग हैं? आज हम परमेश्वर के सत्य वचन से जानेंगे। मत्ती 22 अध्याय 14 आयत। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 12 से 17 आयत में हम यहाँ हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ये पॉइंट है। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो।
अब यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं वे आज्ञा मानने वाले परमेश्वर यीशु के मित्र हैं। आमीन। दूसरी बात, चुने हुए लोगों में ही परमेश्वर यीशु का सच्चा प्रेम देखा जा सकता है, क्योंकि वे प्रेमी परमेश्वर का मित्र है। तीसरी बात, जिसको परमेश्वर यीशु ने बुलाया और चुन लिया उसको महिमा भी दी है और धर्मी भी ठहराया है। रोमियो 8 अध्याय 28 से 30 आयत तक में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। बोलिए आमीन। महिमा भी दी है। यूहन्ना 17 अध्याय में हम इसको यहाँ पर इसको देखेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 20 से 26 आयत तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें भी दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। बोलिए आमीन। तो जैसा मैंने बताया, पहला कि जो लोग प्रभु यीशु के चुने हुए हैं वे आज्ञा के मानने वाले परमेश्वर यीशु के मित्र हैं। दूसरी बात, चुने हुए लोगों ही में परमेश्वर यीशु का सच्चा प्रेम देखा जा सकता है, क्योंकि वे प्रेमी परमेश्वर यीशु का मित्र हैं। तीसरी बात, जिसको परमेश्वर यीशु ने बुलाया और चुन लिया उसको महिमा भी दी है और धर्मी भी ठहराया है। तो रोमियो 8 का 28 से 30 और यूहन्ना 17 का 20 से 26 आयत में आपने सुन लिया और जान लिया। ये बारीकी से आप इसको फिर दोबारा घर में बैठ कर के आप पढ़ना, सुनना, समझना।
आपकी आत्मा उछलने लगेगा, मैं बता रहा हूँ, फड़फड़ाने लगेगा, जैसे कबूतर फड़फड़ाता है। उसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को उछाल देगा। आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। और अभी भी हो रहा होगा आपको। हो सकता है कि आपका मन ध्यान स्थिर न हो तो न उछले, पर इसको यदि आप वचन को खोल करके बड़ी ध्यान से बैठ करके पढ़ेंगे, ध्यान से, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को उछाल देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है अंदर अंदर। चौथी बात, कुछ लोग माता के गर्भ में से ही ठहराया गया। गलातियां 1:15। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझको ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। पांचवा, कुछ लोग जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए। कुछ लोग जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए लोग हैं। इफिसियों 1:3 से 6 आयत तक ध्यान से सुनिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किस में चुन लिया? मसीह में चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। आमीन। छठा, कुछ लोग आदि से दूसरा थिस्सलुनीयों 2:13 से 15 आयत। कुछ लोग जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हुए हैं, और कुछ लोग आदि से चुन लिए गए हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग माता के गर्भ से ही ठहराए गए हैं। नंबर 1 माता के गर्भ से, दूसरा जगत के उत्पत्ति से पहले, और तीसरा आदि से चुन लिए गए हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों 2:13 से 15 ध्यान से सुने। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। ये कितनी महान अद्भुत बातें हैं जिसको आप सुन रहे हैं। क्या इस बात को जानकारी था आपको? नहीं ना? हाँ, कुछ लोगों की जानकारी था, पर सबको नहीं।
हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। बोलिए आमीन। सातवां, परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुन लिया। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 31 आयत तक ध्यान से सुने। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कौन सी ज्ञानवानों को लज्जित करे? जो अपने आप को संसार में पाखंडी लोग, गुरुजी, बाबाजी, स्वामी जी, ईश्वर अवतार बन के बैठे हैं, दुनिया को लूटते हैं, उसको लज्जित करें। क्योंकि परमेश्वर को पता था और पता होता है कि कब इसका पाप प्रकट होगा और तुम सब जो मेरे बेटे बेटियां, चुने हुए मित्र, दास दासियां जो हो कहलाते नहीं हो, लज्जित करने पाओ। क्योंकि परमेश्वर पाप को प्रकट करता है और महापापी को लज्जित करता है। इसलिए नहीं कि वो पापी है, इसलिए कि वो अपने आप को ज्ञानी बन बैठे हुए हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। देखिए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमीन। तो बड़ी अद्भुत अद्भुत जो बातें हैं इसमें, इसको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। लोग एकदम से बैग से पढ़ देते हैं, मानो ट्रेन में बैठा हो, किस चीज़ को देखता हुआ जा रहा हो एकदम से। परमेश्वर का वचन वैसा नहीं है। परमेश्वर के वचन को हमें बड़ी ध्यान से, शांतिपूर्वक पढ़ना है, समझना है, तब हमारे आत्मा में जागृति आती है, प्रकाश आती है। ओ जीसस, तो मूर्खों को चुन लिया।
ये जो बातें हैं ये हमारे लिए महान सौभाग्य की बात है। मैं सच बता रहा हूँ, खास करके मेरे लिए। मैं तो मूर्ख क्या महामूर्ख था, जैसा बाइबल में लिखा है, जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया, वही मैं था। मैं कुछ था ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं मनुष्य कहलाने योग्य नहीं था। मैं बोलना भी नहीं जानता था। किसी मूर्ख पापी घृणित से घृणित लोगों के साथ भी मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार में पाप करते हुए घृणित जीवन जी रहा था। जंगली जानवर से भी बदतर जीवन था, मरने लगा था, प्रभु ने बचा लिया। और आज अपना सत्य वचन का ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में चमकाया, जो आज हमारे दिल दिमाग जबान सब कुछ खुल गया। आज जान पा रहा हूँ, जीवित अद्वैत परमेश्वर को जान पाया। आज हमारा उद्धारकर्ता ही नहीं है, वो हमारा आज अब्बा पिता है। याकूब 2 अध्याय 5 आयत। याकूब 2 अध्याय 5 आयत देख लीजिए। जो आपने कुरिन्थियों में सुना, यहाँ भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। देखिए, कंगाल, नीच, तुच्छ, जो कुछ है भी नहीं, उसको भी चुन लिया। तो यहाँ याकूब में भी लिखा हुआ है। पहला पतरस और भी ज्यादा महान बातें। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कुछ लोग ज्ञान प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है गुण प्रकट करो। तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, ये बात सच है। तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर हुई है। तो ये बात सच है कि परमेश्वर की दया ही हुई, जो हम नीचों तुच्छों को, कंगालों को, सबको चुन लिया। ओ गॉड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। इससे महान बात क्या हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम व्यवस्था विवरण 7 अध्याय। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 से 9 आयत तक। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है,
यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। ओहो, किसको चुन लिया? हमको चुन लिया, आपको चुन लिया, हम सबको चुन लिया है, सब देशों। देखिए, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तो हम क्या हैं? उसके प्रजा और निज धन ठहरे, निज धन हैं। और अपनी धन की रखवाली कौन ना करता हो? नहीं करता है, करता है ना। तो परमेश्वर हम सबकी रखवाली करता है। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। ये बात सच है कि थोड़े थे। परमेश्वर जो भरपूरी का है, भरपूर किया। आज संसार में, जगत में सबसे ज़्यादा जानने वाले, मानने वाले परमेश्वर के लोग हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, दास दासियां हैं, प्रजा है, चुना हुआ वंश है, सब हैं, सबसे ज़्यादा। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तब के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। आमीन। ये सच है। अगर वो हमसे प्रेम नहीं रखता तो हम दास्तब में होते, शैतान के बंधन में होते, अंधकार में होते, अंधकार के बस में तो थे, बल्कि अंधकार बन चुके थे। शैतान का क्या बताऊं आपको? शैतान के बस में ही नहीं थे, शैतान बन चुके थे। तो वो तो क्या है? वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। बोलिए आमीन। कितनी महान बात है। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 आयत। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। सुन लीजिए, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। यशायाह 42 अध्याय 1 से 4 आयत तक। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ये तो बात सच है कि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में है। जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा है हम सब के जीवन में, न्याय प्रकट करेगा। और न वह चिल्लाएगा, तो हम लोग चिल्लाते नहीं किसी के ऊपर, और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न बोलते हैं, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा
और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न तो थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। आमीन। यशायाह 48 का 10 और 11 है। देख, मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में पड़क कर तुझे चुन लिया है। अपनी निमित्त, हाँ, अपनी ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। इसका तात्पर्य यह होता है कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर ने अपने लोगों का है दुख की भट्ठी में परख कर चुन लिया। देखा कि ये मेरी महिमा करेगा या शैतान की महिमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और नाम यीशु यीशु तो करते हैं, प्रभु प्रभु तो करते हैं, पर शैतान की महिमा करते हैं। तो बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। इसीलिए वहां पे लिखा हुआ मत्ती 22 का 14 में। तो देखिए, तो बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। तो हम यहाँ चुने हुए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी वचन है सब चुने हुए लोगों की बात कर रहे हैं आज। चलिए फिर आगे चलते हैं। देख, मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में पड़क कर तुझे चुन लिया है। मैं अपनी बड़ाई प्रशंसा तो नहीं करूँगा, न करना चाहता हूँ, न करूँगा भविष्य में भी। क्योंकि हाँ, परमेश्वर की महिमा जरूर करूँगा इस बात से कि मैं 6 साल तक इतना बड़ा दुख उठाया, इतना बड़ा दुख उठाया कि मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे जगह कोई दूसरा होता ना, तो यही कहता, वो प्रभु को तो भूल ही जाता, छोड़ ही देता। अगर उसके सामने कोई यीशु का नाम ले लेता तो कहता कि यहाँ से भाग जाने, तुझे मार दूंगा, काट दूंगा। मेरे जगह कोई और दूसरा होता तो। इतनी बड़ी दुख की भट्टी में मैंने तप करके, पक करके, वज्र बन करके, पत्थर बन के, वज्र बन करके मैं निकला। इसके बाद में परमेश्वर की महान महिमा को देखा हमने। इसलिए आज मैं परमेश्वर की महान महिमा को देख पा रहा हूँ और शैतान को भी देख पाया, जान पाया। और शैतान इसीलिए आज हमसे कांपता है। मैं बता रहा हूँ आपको, शैतान सबसे नहीं डरता। हे प्रभु कहने वाले से नहीं डरता। तो महान परमेश्वर की महान सामर्थ्य को मैं अपने जीवन में आज देख पा रहा हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य और स्वर्गदूत की उपस्थिति हम अपने जीवन में देख पा रहा हूँ। ये महिमा की बातें गुप्त रखने में है, पर हमने आज बोल दिया, आपको बता दिया, क्योंकि बोलना पड़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे लोग हैं, प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, पास्टर है, प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर दुख की भट्ठी में परख कर चुन लिया है। चलिए आगे चलते हैं। यशायाह 65 अध्याय
17 से 24 तक पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। कौन? परमेश्वर के लोग, बेटे बेटियां लोग, दास दासियां लोग। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। चुने हुए लोग, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। किसका? चुने हुए लोगों का। न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। किनके? चुने हुए के। उनके पुकारने से पहले ही उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। तभी लोग क्यों कहते हैं, चुने हुए लोग के, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर तुरंत सुनते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं। किसका? जो सचमुच में परमेश्वर ने उसको बुला करके, चुन करके ठहराया है, नियुक्त किया है, आपके भट्ठी में परख लिया है, ऐसे लोगों का। और ये इसमें मुरझाने वाली बात नहीं होना चाहिए कि मैं चुना हुआ नहीं हूँ। ये कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, ये 3 महीने का कोई विश्वासी भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर ने किसको किस कब से चुना हुआ है, कोई नहीं जानता। और जिसको फिर परमेश्वर प्रकट करता है कि तुम मेरे चुने हुए हो, बाद में पता लगता है। इसलिए कोई निराश न हो। आप में से बहुत सारे चुने हुए लोग हैं, जैसा आज परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया हुआ है। भजन 33 का 12 आयत। भजन 33 का 12 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हम सब उसके निज भाग हैं, निज धन हैं, निज प्रजा हैं, निज वंश है, पद अधिकारी हैं, बहुत कुछ है, जैसा वचन में लिखा हुआ है। भजन 65 के 4 आयत।
क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। आमेन। प्रकाशित वाक्य है, बस हो गया, एक दो और वचन है। प्रकाशित वाक्य है 17 अध्याय 14 है। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। कौन लड़ेंगे? लड़ाई होगी, हम आने वाले समय में लड़ाई होगी शैतानों के साथ, बड़ी भयानक युद्ध होगी। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए, ध्यान से सुने, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं। ध्यान से सुनिए, 3 बातें यहाँ पे लिखा है। वे उसके साथ हैं। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, और वे भी जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये वचन मैं एक बार रिपीट से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं तो उड़ने लगा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। बोलिए आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। रोमियो 1 अध्याय 7 आयत। उन सब के नाम, किन सब के नाम? जो देश देश में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बोलिए आमीन। अब एक लास्ट वचन, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 आयत, मेरे साथ बोलें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। पिता का धन्यवाद आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर ने अपनी अद्भुत रहस्यमय बातों को हम सब के जीवन में प्रकट किया। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि और लोगों को क्या कुछ होगा, मुझे तो बहुत कुछ हो चुका जी, आग से भर चुका हूँ एकदम। अगर मैं अभी मुर्दों को भी छू दूँ ना, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचनों के लिए पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। सारी आशीष से अति पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, पिता की महिमा करते रहें जब तक इस संसार में है। ये जीवन पिता की महिमा के लिए है, और इस जीवन से केवल पिता की महिमा हो। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो संसार में है, शरीर में है, शरीर के नहीं है जो हम शरीर की लालसाओं को पूरा करें, आत्मा की इच्छा को पूरा करना।
वीडियो बंद करता हूँ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।